पहली बार डिवोर्स देने के बाद आज मेरी दूसरी शादी है। सुहाग रात के दिन मैं पति का इंतज़ार कर रही थी और वो आए। मैं थोड़ा सा घबराई हुई थी। वह मुझसे कहा कि क्या कोई दिक्कत है? तो मैं सिर हिलाकर बोली, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा कि मैं सोफ़ा पर सो जा रहा हूँ और आप बिस्तर पर सो जाइए। फिर मैंने बोली, नहीं नहीं, हम सोफ़ा पर सो जा रही हूँ और आप बिस्तर पर सो जाइए। उन्होंने मुझे सोफ़ा पर सोने नहीं दिया। हम दोनों में से कोई भी शादी करने के तैयारी नहीं थे, क्योंकि दोनों में से कोई भी पहले शादी को भुला नहीं पाए। उनका शादी करने का कारण क्योंकि उनका एक छोटा बेटा है और उसे अपनी माँ की प्यार से बढ़ाना है, और मैंने शादी कर ली क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और पूरी ज़िंदगी अपनी मम्मी पापा के कंधों पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। शादी के दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई और उठकर देखे वह सो रहे हैं, तो मैं जल्दी से नहाकर तैयार होकर निकले। तो मेरी सास ने देखे और कहे कि इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मैं बोली, माँ, मैंने तो इतनी देर तक नहीं सोती हूँ। सास ससुर मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। उस वक्त पड़ोस की कुछ आंटी मेरे को देखने के लिए आए। मेरे को देखें और कहें, बहू तो बहुत सुंदर है, लेकिन डिवोर्सी लड़की के साथ शादी क्यों करवाए? मेरे सास ने कहा कि मेरे बेटे का भी तो शादी एक बार हो चुका है और उसका एक बच्चा भी है, तो क्या हुआ डिवोर्स लड़की से शादी किए तो? ये सब बातें सुनकर मेरे पति बहुत ही गुस्सा गए हैं। उसने आकर कहा कि आप लोग नए दुल्हन देखने आए, दुल्हन देखकर चले जाइए। हमारी फैमिली मैटर में आप लोगों को इतनी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसे शादी करूं, किसे नहीं करूं, ये पूरी तरह मेरा और मेरा फैमिली मैटर है। सारी बातें सुनकर सब चुप हो गए और मुझे देखकर सब अपने अपने घर चले गए। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई और अपने पति की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। उसके बाद हम सास ससुर के लिए चाय बनाएं और बच्चे का पसंद टिफ़िन बनाएं। मेरे पति के पिछले बेटा का नाम राजा। जब मैं राजा का कमरे में उसे खाना खिलाने के लिए गए, उसने मुझे देखा और मेरे हाथ से खाना ले लिया और बोला, मैं खा लूँगा, आप चले जाइए। फिर मैं कहा कि राजा, तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ। तो राजा ने बोला, यदि आप नहीं जाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर मैं उसके कमरे से निकल गई। रात को मेरे पति घर आए और मुझे देखकर बोले कि तुम इतनी निर्दय कैसे हो सकती हैं? ये सुनकर मैं हैरान रह गई। तब पति ने कहा कि तुम सबको खाना खिला दिया और मेरे बच्चे को भूखे रख दिया। यह सुनकर मैं कुछ बोलने जाती हूँ तो देखती हूँ कि बच्चा दूर से मेरे ओर देख रहा है और बहुत ही मुस्कुरा रहा है। तब मुझे समझ में आया कि बच्चे ने अपने पापा को ये बात बताई और ऐसा करके उसे बहुत ही मज़ा आया। तो मैं कुछ नहीं कहा और उसका मुस्कान देखकर मैं सब कुछ भूल गई। इस तरह वह मुझे हमेशा डांट खिलाते हैं और वह बहुत ही खुश होता है। कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने परिवार को पिकनिक ले जाने के लिए एक प्लान बनाया। पिकनिक पर जाते समय रास्ते में हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। हम सब रास्ते पर खड़े थे और मेरा बेटा राजा रोड में बॉल खेल रहा था। तभी एक गाड़ी आ रही थी और मैं राजा को धक्का देकर हटा दिया, लेकिन मैंने खुद नहीं हट पाई थी। तभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। तब मेरे पति दौड़कर आए और मुझे अस्पताल ले गए। जब सभी लोग अस्पताल पहुंचे तो मेरा बेटा राजा मेरे पास आने के लिए बहुत ही रो रहा है, लेकिन डॉक्टर किसी को मेरे से मिलने का इजाज़त नहीं दिया है। जब डॉक्टर बाहर आए तो सभी ने डॉक्टर से पूछा कि मैं कैसी हूँ। तब डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक है। तब मेरे बेटे राजा फिर मेरे पास आए और मेरे को पकड़कर रो रो कर बोले, आप ठीक है ना माँ? ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई और ऐसा लगा कि मैं तुरंत ही ठीक हो गई। दरअसल भगवान ने अभी तक मुझे माँ का
खुशी नहीं दिया। इसलिए जब मैं माँ की पुकार सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पति दूर से सब कुछ देख रहे थे और उनके आंखों में से भी आंसू गिर रहे थे। तब राजा दौड़कर अपने पापा के पास गया और अपने पापा से बोला, मैंने माँ के नाम पर बहुत ही झूठ बोला हूँ। माँ मुझे पहले ही दिन से बहुत प्यार करती है। असल में मेरा एक स्कूल का फ्रेंड ने मेरे को बोला था कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे पापा को तुमसे छीन लेगी, इसलिए मैंने माँ के साथ इतना दिन से ऐसा किया और आपसे बहुत ही डांट खिलाए। राजा का बातें सुनकर उसके पापा बहुत ही गुस्सा गए और बहुत ही डांटे। फिर मैंने पति को बोले, वो छोटा बच्चा है, उसको जो जैसा समझाया है वो वही किया है। अब तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह मुझे माँ कहकर भी बोल रहा है। भले ही मैं सौतेली माँ हूँ, फिर भी वह मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करता है। इसलिए मैं दुनिया की सभी सौतेली माँ को बोलती हूँ कि अपने बच्चों को जैसे प्यार करती है उसी तरह सौतेली बेटा को भी प्यार कर कर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा।